जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं अपनी गवाही आप सब बहनों के साथ शेयर कर सकूं। जो उपकार और भलाइयां प्रभु ने मेरे लिए की है, मैं उनका प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं VGH की सभी बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही आप सब बहनों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम राजविंदर है। कालियां कलीसिया की मैं सदस्य हूँ। मेरी स्थानीय कलीसिया कालियां है। मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ। समझ आ रहा है ना दीदी? हाँ, हिंदी में बोल रहे हो, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक ठीक है। है। मेरे मायके परिवार में कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता। प्रभु ने मुझे किस रीति से चुना और अद्भुत रीति से मुझे बचाया, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सब बहनों के साथ मैं आप सब बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने शादी से पहले प्रभु को ग्रहण किया। मेरी मंगनी 2011 में हुई। 2011 मार्च महीने में हुई। जब मेरी मंगनी हुई उस समय मैं विश्वास में नहीं थी, पर मेरा पूरा ससुराल परिवार विश्वास में था। जब हमारी फोन पर बात होती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे कि हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु में हैं। सिस्टर ऑफ कर सकती हूँ वीडियो? मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे कि हम प्रभु में हैं। इसलिए मतलब हर बार वो मुझे है ना, जब भी हमारी बात होती थी तो मुझे बताते थे कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड ने फोन किया और मेरी मम्मी ने इनको बताया कि वह गुरुद्वारे गई है। क्योंकि मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ है ना, इसलिए हमारे उधर है ना गुरुद्वारे में जाते हैं। इसलिए मैं उस दिन मैं गुरुद्वारे में गई हुई थी। तो मम्मी ने इनसे बात की तो मम्मी ने इनको बोल दिया कि वो गुरुद्वारे में गई है। फिर जब बाद में मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझसे कहा हम गुरुद्वारे नहीं जाते, हम प्रभु में हैं। मैंने इनको कहा सब एक हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। फिर इन्होंने मुझे प्रभु के बारे में और बताया। जब भी हमारी बात होती थी जे मुझे प्रभु के बारे में बताते थे। कुछ समय बाद, क्योंकि जब भी हमारी बात होती थी ना, मुझे कुछ ना कुछ ये बताते रहते थे कि हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारा ऐसा है ऐसा है। पर मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इधर सब ससुराल परिवार में सब विश्वास करते थे, पर उधर हमारे सब गैर विश्वासी थे। जितने भी हमारे रिलेटेड हैं, जितने माँ के परिवार में जितने भी है ना, सब गैर विश्वासी हैं। तो जब मेरी मंगनी हुई उस समय मैं भी गैर विश्वासी थी। बाद में जब मंगनी होने के बाद ये मुझे धीरे धीरे बताते रहे। फिर प्रभु ने मेरे मन को खोला और 5-6 महीने बाद मैंने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मेरे मन को खोला। मैंने 5-6 महीने बाद प्रभु को ग्रहण किया। रईसिया नगर में प्रभु के दास बारिश फ्रांसिस रहते हैं, सेवा करते हैं प्रभु की। मेरे पति ने उस प्रभु के दास को बताया कि मेरा ससुराल परिवार विश्वास करना चाहता है। फिर प्रभु के दास हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने यूहन्ना 3:16 से बताया कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने मेरे मन को खोला। मैंने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के दास ने बताया कि हर एक इंसान क्या है, पापी है, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो उन्होंने जो सुसमाचार हमें सुनाया, मैंने और मेरी मम्मी ने, मेरे भैया ने, हम तीन ही हैं घर पे। 3 सिस्टर मेरी शादीशुदा हैं, उनकी शादी हो गई है। उनमें से एक सिस्टर एक्सपायर हो गई है, मतलब नहीं है, मतलब डेथ हो गई उनकी। मेरे पापा जब हम छोटे छोटे थे
उस समय मेरे पापा भी, उनकी भी डेथ होगी। हम 6-7 साल के होंगे जब मेरे पापा की डेथ हुई। हम परिवार में, शादी से पहले हम परिवार में 3 ही जन थे, भैया, मम्मी और मैं, 3 जन थे। हम तीनों ने प्रभु पर विश्वास किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया कि मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, दफनाए गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। फिर हम धीरे धीरे कलीसिया में जाने लगे और बाइबल पढ़ने लगे। प्रार्थना कैसी करनी है मुझे नहीं आता था प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना करना सीखने लगी कि कैसे प्रार्थना की जाती है। मैंने जब इनसे फोन पर बात हुई तो मैंने मेरे पति को बोला कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। इन्होंने बोला कि आप धीरे धीरे सीख जाओगी। एक बार मैंने प्रभु के दास, इधर कालिया कलीसिया में प्रभु के दास निर्मल भैया सेवकाई करते हैं और वही मेरे जेठ भी हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं निर्मल भैया। मैंने निर्मल भैया से बात की और मैंने उनको बोला, भैया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, जान लिख कर दे दीजिए कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। उन्होंने भी मुझे कहा, बहन आप धीरे धीरे सीख जाएंगी। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बोलना, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया करें। फिर मैंने धीरे धीरे बाइबल ज्यादा पढ़ने लगी, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ने लगी और मैंने शादी से पहले एक बार पूरी बाइबल पढ़ दी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। पर मुझे फिर भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। पर हाँ, एक बात मुझे प्रभु ने सिखाई कि मूर्ति जगत में कुछ नहीं है। पर जगत में कुछ नहीं है। मैं गुरुद्वारे जाती थी, वह भी मैंने छोड़ दिया और मूर्तों के आगे झुकना और धूप करना भी मैंने प्रभु की दया से छोड़ दिया। मैं हर दिन मतलब शाम को, सुबह में ऐसे करती हूँ, मैं क्या करती, प्रभु ने मैं सब बुराइयों को छोड़ने की मेरी मदद की, मैं धन्यवाद करती हूँ। कुछ समय बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हुई 20 सितंबर 2012 को। जब शादी के कार्ड छपने के लिए गए तो हमने भाइयों से पूछा, मैंने निर्मल भैया को फोन किया, मैंने निर्मल भैया से पूछा, उधर बारिश भैया से भी पूछा कि भैया हम कार्ड पर आयत छपवा सकते हैं, आयत छपवा सकते हैं। तो भैया ने बोला कि आप छपवा सकते हैं। जब कार्ड छपने को गए तो उन पर आयत छपवा दी, हमने आयत उन पर छपवाई। तो उन्होंने, तो लोगों ने, जो रिश्तेदार थे और जो भी मतलब हमारे गांव में, सब उन सब लोगों ने और हमारे रिश्तेदार ने जब देखा कि ये मतलब कार्ड पर आयत छपवाई है तो उन सब लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा विरोध किया। सब लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, जे ईसाई बन गए हैं। और वह इकट्ठे होकर हमारे घर पर आए और उन्होंने बोला, हम यह शादी नहीं होने देंगे। और बहुत ज्यादा विरोध किया उन्होंने, हम यह शादी तोड़ देंगे, हम ईसाइयों को अपनी लड़की नहीं देंगे। बहुत ज्यादा सब लोग विरोध करने लगे, हमारे सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा होकर हमारे घर पर आने लगे। उन्होंने बोला कि हम ये शादी नहीं होने देंगे। हम लोग तो विश्वास में कमजोर थे और उन लोगों ने हम पर बहुत दबाव डाला कि अगर आप लोग हमारे पंथ में वापस ना आए तो हम लोग यह शादी नहीं होने देंगे। मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ। उस पंथ में शादी फेरे लेकर होती है। मेरे भाई की शादी मुझसे एक दिन बाद थी। उसके ससुराल वाले उस पंथ को मानते थे। उन्होंने बोला, हम तो फेरे करेंगे। हम सब बहुत निराश और उलझन में फंस गए कि अब क्या होगा। मेरे ससुराल परिवार में सब लोग मुझे बताते थे और मुझे तसल्ली देते थे कि हमारा प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मतलब जब बात होती ना, मतलब इतना विरोध होता था, सब लोग घर पर आते थे, हमें ताने मारते थे, तो कहते थे कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो शाम को हम लोग ना इतना रोते थे, इतना निराश थे कि मतलब
खाना भी मतलब नहीं खाते थे, काफी दिन हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि सब गांव वाले भी इकट्ठे होकर आ गए और रिश्तेदारों ने भी बहुत ज्यादा हम लोगों पर दबाव डाला। पर मेरे ससुराल परिवार वालों ने कहा कि हमारा प्रभु बहुत महान है, हमारा प्रभु ऐसा कुछ नहीं होने देगा, प्रभु हमारा सब कुछ ठीक करेगा, हमारा प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। शादी के शादी के लिए तो सब लोग, भैया की शादी के लिए सब लोग सहमत थे, क्योंकि उसकी शादी एक दिन बाद थी, तो उनके ससुराल वाले तो सब लोग मतलब सिख धर्म को मानते थे, तो वो तो लोग कुछ थे। पर मुझे सब लोग बोले कि तेरे ससुराल ने बताया है, वह तुझ वह तुझ पर दबाव डालते हैं कि तुम ईसाइयों के गुरु को मानो। मैंने उनको बोला, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, मैंने अपनी इच्छा से विश्वास किया है। तो सब लोगों को बोला कि मैं है ना, किसी के दबाव में मैंने विश्वास नहीं किया, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे बचाया। मैं उस समय मतलब इतना विश्वास में नहीं थी मैं, मतलब विश्वास में कमजोर थी, बहुत ज्यादा। जितना भी पर समझ आता था, पर मैं मुझे इतना समझ आ गया कि जो मूर्ति मूर्ति पूजा करते हैं मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मूर्तियों के आगे झुकना कुछ भी नहीं, मतलब मैं सब कामों से मतलब प्रभु ने मुझे अलग कर दिया। पर वो लोग मुझे ये कहते थे कि नहीं नहीं, तेरे ससुराल वालों ने तुझसे बोला है इसलिए तू ऐसा करती है। पर वो लोग और भी ज्यादा दबाव डालने लगे। शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी और लोगों का विरोध भी बढ़ रहा था। घर में सभी लोगों के मन में डर था कि शादी टूट ना जाए, इसलिए हमें मजबूरन उन लोगों की बातें माननी पड़ी। जो लोग विरोध कर रहे थे वो सब खुश थे कि इन्होंने हमारी बातें मान ली है, पर हम सब मन में उदास और दुखी थे कि हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप रास्ता खोलें। 1 महीने तक विरोध चलता रहा। घर में 2 शादियां थी, इसलिए मजबूरी में हमें उनकी बातें माननी पड़ी और हमारी शादी गैर मसीह तरीके से हुई। तो डेट फिक्स हुई थी 20 सितंबर 2012 को। उसी उसी की उसी तारीख पर हमारी शादी हुई। एक बार एक बार तो मैं मन में निराश हो गई थी कि ये शादी नहीं होगी, ये लोग मुझे अविश्वासियों में मेरी शादी कर देंगे। पर प्रभु ने मुझे चुना था, प्रभु मुझे अद्भुत रीति से वहां से निकाल लाया। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। इसलिए लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि हमें अलग करें, पर प्रभु ने हमें चुना था, प्रभु ने मुझे बचाना था उस पाप की दलदल से, उस पाप की कीचड़ से प्रभु ने मुझे निकालना था। अगर हमारी शादी नहीं होती तो वो लोग तो मुझे गैर विश्वासियों में मेरी शादी कर देते, तो और मैं भी आज संसार के साथ वही काम करती। पर प्रभु ने मुझे क्या चुना था, इसलिए प्रभु ने मुझे बचाया। मुझे उस जाल से, उस पाप की कीचड़ से प्रभु ने मुझे, और इतने विरोध होने के बाद भी प्रभु ने हमारी शादी होने में मदद की। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने हमें मिलाया, प्रभु की इच्छा से हुआ, क्योंकि ये सब बातें जो भी हुई प्रभु की इच्छा से हुआ। कुछ गलतियां तो हमसे हुई, बहुत बढ़िया गलतियां भी हुई, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने और गांव वालों ने जिन्होंने प्रभु का नाम नहीं सुना था, उन्होंने भी यह सब बात मतलब जो लोग सुनते थे ना, उन्होंने कभी प्रभु के बारे में सुना नहीं था ना, उन लोगों को भी पता चल गया कि ये प्रभु को मानते हैं। उन्होंने हमें कहा कि तुम अब से उस धर्म को नहीं मानोगे, तुम हमारे धर्म को मानोगे। उस समय हम लोग विश्वास में कमजोर थे, पर प्रभु हम हर समय हमें सभी उस प्रभु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। शादी के बाद प्रभु हमें विश्वास में मजबूत करने लगा, कुछ ताड़ना देकर। सॉरी।
कुछ ताड़ना देकर जो गलतियां हमसे हुई, और कुछ तसल्ली भरे वचन देकर प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाता गया। शादी के कुछ दिनों बाद मैं बहुत बीमार हो गई, जहां तक कि मेरे अंदर पानी भी नहीं रुकता था। अगर एक चम्मच भी पीती थी तो वो भी निकल जाता था, और शैतान भी बहुत परेशान करता था। शादी से पहले मैंने तौबा की थी, पर प्रभु को मैंने शादी के बाद पूरी रीति से जाना। मैंने मन से प्रभु यीशु के आगे तौबा कर अपने पापों को अंगीकार किया, और प्रभु यीशु को ग्रहण किया। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार होने लगा। प्रभु ने कुछ समय बाद मुझे चंगाई दी। हमारी शादी को अभी 8-9 महीने ही हुए थे कि इनको, मेरे हस्बैंड को, गोली रिएक्शन होने की वजह से एलर्जी की बहुत बड़ी समस्या हो गई। मेरे हस्बैंड के पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पैरों तक खारिश होने लगी। खारिश इतनी थी कि जब ये खारिश करते थे तो खून निकल आता था, और पूरे शरीर पर बड़े बड़े निशान बन जाते थे। मेरे ससुराल परिवार और मायके परिवार के लोग, जो लोग विश्वास नहीं करते, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ससुराल परिवार में भी है और मायके परिवार में भी है, जो लोग विश्वास नहीं करते प्रभु पर, और वो बातें करते थे कि ये प्रभु को तो मानते हैं पर रहते बीमार हैं। उन्होंने हमसे कहा, वहां जाओ तो ठीक हो जाओगे, जहाँ ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो हमें बताते थे कि ऐसे करके उस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। पर पर हमारा भरोसा, हमने उनसे कहा, हमारा भरोसा प्रभु पर है। प्रभु की जो इच्छा हमारे जीवन में है, प्रभु उसे पूरा करे। जैसी गलती हमने शादी के समय की, लोगों से डर गए, अब हम डरने वाले नहीं। चाहे कोई भी कुछ कहे, चाहे जान भी जाए, हम तैयार हैं। कोई रिश्तेदार आए या ना आए, हम प्रभु में विश्वास योग्य रहेंगे। फिर 1.5 साल बाद प्रभु ने हमें एक बेटी आशीष के रूप में दी। 2013 में बड़ी बेटी और 2017 में छोटी बेटी प्रभु ने आशीष के रूप में दी। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। शादी के बाद भी इतनी ज्यादा मुश्किलें हमारे जीवन में आई। प्रभु हर मुश्किल में हमें संभालता रहा, और अब तक भी प्रभु संभाल रहा है, और मेरा विश्वास है कि हमेशा प्रभु हमें संभालता रहेगा। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है ना कि वह ना हमें छोड़ेगा और ना हमें त्यागेगा। मेरे पति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और सभी भाई बहनों को भी मैंने बोला था कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करना। उनको बहुत ज्यादा एलर्जी की दिक्कत है, बड़े बड़े से चक्कर हो जाते थे शरीर पर। अभी इनको एलर्जी की दिक्कत थी, और अभी इनको एलर्जी की समस्या ठीक नहीं हुई कि एक दिन अचानक बाइक से गिरने की वजह से इनको बैठने में परेशानी होने लगी। जे बैठ भी नहीं सकते, बाइबल भी लेट कर पढ़ते हैं। अब भी जब भी बाइबल पढ़ते हैं, लेट कर पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जब जो काम करते हैं तो खड़े खड़े करते हैं, जहाँ ऐसे मतलब खड़े खड़े बैठ कर जैसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं।
बिल्कुल हमारी तरह जैसे बैठ नहीं सकते। हम सब लोगों ने रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना की कि प्रभु तेरी इच्छा है तो इनको चंगा करे, कि प्रभु इनको चंगा करो। प्रभु बहुत महान है, प्रभु प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है, प्रभु जीवित है। उसने हम सब की प्रार्थना सुनकर मेरे पति को एलर्जी की समस्या से पूरी रीति से छुटकारा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एलर्जी की समस्या पूरी रीति से ठीक हो गई। करीबन 9.5 साल बाद प्रभु ने इस एलर्जी की दिक्कत को मेरे पति के जीवन से दूर किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने 9.5 साल बाद दिया, इसलिए हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। शादी से पहले भी प्रभु ने मेरे पति और प्रभु के दास निर्मल भैया को एक अद्भुत रीति से प्रभु ने बचाया। ये दोनों भाई ट्रैक्टर धोने के लिए एक तालाब पर, जैसे हमारे इधर वाटर बक्स कहते हैं, डिक्की कहते हैं, वहां पर दोनों भाई ट्रैक्टर धोने के लिए गए और निर्मल भैया का पांव फिसल गया और वह पानी में गिर गया। भाई को डूबते देख मेरे पति भी पानी में कूद गए। तैरना दोनों में किसी को भी नहीं आता था, दोनों को किसी को भी तैरना नहीं आता था, पर भैया को डूबते देखकर मतलब मेरे पति ने भी पीछे छलांग लगा दी और इन्होंने पर पानी उनके गले गले पर था, नीचे नहीं गए, क्योंकि प्रभु ने उनको संभाला हुआ था। क्योंकि इन्होंने जब बाहर निकले है ना तो गवाही दी थी कि इनको महसूस हुआ कि जब ये पानी में गिरे है ना तो इनको महसूस हुआ कि हमारे पैरों के नीचे जिसे जैसे किसी ने हाथ रखे हुए हैं। ये डूबे नहीं, नीचे नहीं डूबे, पर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने इनको संभाला, दोनों भाइयों को संभाला। जब ये बाहर आए थे इन्होंने बताया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे पैरों के नीचे ना किसी के हाथ है जो हमें नीचे डूबने नहीं देते, हमें ऊपर ऊपर उठाया। फिर प्रभु की इच्छा से कुछ भाइयों ने जाकर इन्हें उस पानी में से निकाला और प्रभु ने इनको उस प्रकार से भी प्रभु ने अद्भुत रीति से इन दोनों भाइयों को बचाया। इसके बाद भी प्रभु की दया से और भी बहुत सारी बातें हैं जीवन में गवाही देने के लिए। इन सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए मदद की, सहायता की। और आप सब बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। उनका नाम बलविंदर सिंह है, उनको बैठने में अभी भी बहुत ज्यादा समस्या है और पहले जो एलर्जी थी उसे प्रभु ने पूरी रीति से ठीक किया। जो चक्रों वाली एलर्जी थी ना पूरे शरीर पर, वो तो प्रभु ने पूरी रीति से ठीक कर दिया। पर अब ऐसी एलर्जी है कि जब पंखे की जब कूलर की बिल्कुल माड़ी सी थोड़ी सी भी हवा लगती है ना तो इनको छींके और जुकाम हो जाता है। ऐसी एलर्जी है इनको। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति के, प्रभु की इच्छा है तो जो एलर्जी की दिक्कत है, जो बैठने की दिक्कत है, अभी बैठ कर बैठते हैं, प्रभु की इच्छा है तो फिर दिखाई दे। मेरे दो बेटियों के लिए 10 की बेटी मनजोत के लिए भी, और आप मेरे लिए भी बना कर। इन्हें 2000 से पत्थरियों मतलब पत्थरियों है और पेट में इतना ज्यादा दर्द हुआ है, अभी तो इतना दर्द होता है मुझे, 3-3 4-4 टीके साथ लगवाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप सब बहनें हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और एक बात मैं और आप सब बहनों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने विश्वास किया तभी मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, एक पापी हूँ।
क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक पापी हूँ। क्योंकि जिस पंथ में हम थे ना, वो सब लोग ऐसे ही कहते थे कि धर्म के काम करो, चंगे काम करो, दान पुण्य करो, तो आप स्वर्ग जाओगे, ऐसे बोलते थे। पर प्रभु के वचन में मुझे मिला कि जो स्वर्ग है वो पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, उनके चलते प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इन सब बातों में प्रभु को आदर महिमा मिले। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने बहन के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। गवाहियां सुन के हमें मन को बहुत तसल्ली मिलती है, क्योंकि मैं अपने जीवन में सोचती हूँ कि सिर्फ मुझे ही दुख है,